दोस्तों, अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखी तो फिर ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी को अगर आप बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी मुकम्मल चेंज हो जाएगी और आप सारी ज़िंदगी के लिए बेताब रहेंगे कि हम करें क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया। प्यारा सा व्लॉगिंग का जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है। किस तरह से व्लॉग बनेंगे। एक खबर आई है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसी बस्ती है पाकिस्तान में जहाँ पे लोग अंधे हो रहे हैं। जैसे ही वो अपना फेस वॉश करते हैं तो वो अंधे होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हुआ है उनके साथ, मुझे ये खबर मिली है और मेरा ये प्रोजेक्ट भी है। तो आए मेरे साथ, चल के देखते हैं कि उनको क्या हुआ है। तो ये जो एम्बुलेंस है इसके ऊपर हम जाएंगे, मेरी पूरी टीम जो है वो मेरे साथ जाएगी। इस एम्बुलेंस के अंदर बैठ के हम उस बस्ती में जा रहे हैं। लाहौर से 11 घंटे का सफर है, तकरीबन 10 से 11 घंटे लगते हैं। कौन सी वो जगह है, कौन वो लोग हैं, कौन से बच्चे हैं जो मुंतजिर हैं, आप देखेंगे और मैं उनको देखने जा रही हूँ। आप व्लॉग में देखेंगे, मैं उनके पास जा रही हूँ, वो हमारे मुंतजिर हैं। आए मेरे साथ। भाई तो जैसे पहले ही बोर हो गया। देखें, रात के टाइम हम निकले थे क्योंकि वहाँ पे सुबह के टाइम पहुँचना था। काफ़ी लंबा सफ़र था। रात के चले हुए तकरीबन इस टाइम 8 घंटे हो गए थे हमें चलते हुए। 8 से 9वां घंटा ये स्टार्ट हो गया था। सूरज सुबह सुबह गुरूब हो रहा तुलू हो रहा था। सॉरी, यहाँ पे मजाक भी चलेगा, गुरूब नहीं तुलू हो रहा था जब हम जा रहे थे। भाई मेरे दोनों ही बोर हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जाना तो अब है। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं जिनको हम अंधा होने से बचा सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है, आप लोग मेरे साथ हैं तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट आया, स्टॉप लिखा हुआ कि गाड़ी की चेकिंग। तो वो हल्की सी उन्होंने ऐसे पीछे से खुद ही चेक कर लिया, फिर हम आगे चल पड़े। रास्ते बड़े, सड़कें बन रही थी, सड़कें अच्छी भी नहीं थी। तो इस तरीके से हम जो है ना वो निकले। आमों के बाग आए रास्ते में, बड़े प्यारे मैंगो अभी तक लगे हुए थे, लेकिन ये वो वाले आम थे जो अब उसके साथ ही बिल्कुल जो है ना पक चुके थे, येलो हो चुके थे। अगर क्लोजली देखा जाए तो ये सारे आमों के बाग गुज़र रहे थे। मुल्तान की साइड से हम गुज़र रहे थे। यहाँ से गुज़रते हुए आगे हम डीजी खान की तरफ जा रहे थे। ये एक ट्रेन थी जिसकी पटरी, ऐसे लगता था सदियों से कभी ट्रेन आई नहीं। एक होटल रास्ते में नज़र आया, मैंने कहा रुक के कुछ खा लिया जाए। तो ये इस तरह के ढाबा टाइप होते थे। फौरी तौर पे उसने हमें दाल गर्म कर दी, साथ ये जली सड़ी सी रोटियाँ, और ये दाल आगे थी। मैंने कहा जली सड़ी सी रोटियाँ खाएं, कोई बात नहीं, हम मर नहीं जाएंगे, लोग मर रहे हैं। तो साथ उसने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, मुझे सेब काट के दिए, साथ इतने मोटे प्याज। खा के जैसे सारे कह रहे थे आप ही खा के बताएंगे, लेकिन जैसे ही मैंने वो मुंह में डाली तो मेरा मुंह जल गया। पर मैंने फील नहीं कराया, मैंने फटाफट नीचे कर लिया मुंह, क्योंकि गर्म बहुत थी दाल। जल्दी जल्दी दाल मैंने जो है ना वो मुंह के अंदर डाली। हालत ऐसे हो गई थी जैसे सदियों से हम बीमार हैं, क्योंकि सफ़र ही 9 घंटे का गुजर चुका था। चाय बड़ी उन्होंने कड़क सी दी कि आप कड़क चाय पिएं। जाएं तो ये देखें कितना खूबसूरत सूरज, नज़ारा कितना खूबसूरत था। ऐसे जाते हुए खेत खलियान आ रहे थे, और भी मज़ा तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन लोगों के लिए सुकून दिल में हो रहा था। ये वो हालात है जो फ्लड ने तबाह किए। यहाँ से इस शहर पनाह की तरफ से फ्लड आया था। ये अभी भी फ्लड का पानी जो है चल रहा है। इन पुलों को तोड़ते हुए ये गुज़र गया था। और ये देखे रास्ते में कितनी प्यारी पेड़ें आ रही थी। लोग ज़्यादातर उनका यही काम है। इस तरह से वहाँ पे एक गाड़ी वाला हमने पकड़ा, क्योंकि हमारी एम्बुलेंस जाने के काबिल नहीं थी। फिर ये साजिद भाई थे, इन्होंने गाड़ी वाला पकड़ के देखा, ये देखे किस तरीके से जा रही, कितनी खूबसूरत है बेड़े। दोस्तों, जैसा कि आपको पता कि जहाँ पे हमने फिल्टर प्लांट लगाया उस जगह पे जा रहे हैं। इन कठिन रास्तों से होते हुए, लाहौर से होते हुए अब मैं पहुँच चुकी हूँ उस मुकाम पे जहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट हमने जो है वो लगा के देना है। आए मेरे साथ, चलते हैं। वहाँ पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जी फाइनली पहुंच चुके हैं और चल पड़े हैं। रास्ते बड़े ख़राब थे और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फौरी तौर पे आते साथ तबीयत ख़राब हो गई। इतनी गर्मी थी कि 42 यहाँ पे उस वक़्त सेल्सियस था जब हम पहुँचे हैं। चलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि रास्ते इतने ख़राब थे कि मैं चल नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने जॉगर पहने, क्योंकि मुझे पता था कि रास्ते गिरते गिरते मैं बड़ी मुश्किल से बची, और यहाँ पे इस रास्ते को मैंने बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया। फ्लड के दौरान ये रास्ते सारे तबाह हुए थे, लेकिन जब भी बारिश आती है तो इन रास्तों का यही हाल होता है कि पैदल भी इंसान बड़ी मुश्किल से चल पड़ता है। आप देखें इन लोगों की हालत,
ये अम्मा जी जो हैं किडनी की पेशेंट हैं, और ये वहाँ पे जैसे मैं गई तो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने जगह जो है ख़रीदी, और उसके अंदर फिर एक जो है ना जो प्लांट है उसकी बुनियाद रखी, और सारा गांव यहाँ पे जमा हो गया था। यहाँ पे इसकी बोरिंग हुई, ये मेरे भाई मेरे साथ ही थे, और लोग गर्मी के अंदर देखें किस तरीके से जो है वो आए हुए थे। तबीयत इस कदर ख़राब थी कि मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे से बोला भी नहीं सही जा रहा था, लेकिन फिर भी काम तो करना था। वहाँ पे लोग बहस बड़ी कर रहे थे कि आप इधर करें इधर। यहाँ पे मैंने संगे बुनियाद रखा एक बाबा जी के साथ मिलकर, और फिर यहाँ पे जो है ना वाटर फिल्टर प्लांट हमने लगाया। ये बाबा जी थे, इनकी उम्र थी 85 साल, और इन्होंने 50 रुपये दिए इस वाटर फिल्टर प्लांट को लगाने के लिए। ये बड़े अच्छे बाबा जी थे, कह रहे मेरे 50 रुपये हिस्सा डाल लें, मैं हर महीने इसकी गोइंग कॉस्ट में इंशाल्लाह हिस्सा लूँगा। बच्चे जो हैं उनकी किडनी ख़राब हो रही हैं, कैंसर के पेशेंट हैं यहाँ पे लोग, आंखें ख़राब हो रही हैं। और इसके साथ ही देखा जाए तो थोड़ी दूर पे एक और इलाका है जहाँ पे लोग जैसे अपना फेस वॉश करते हैं तो उनकी आंखें जो है अंधी हो जाती हैं। अम्मा इस तरीके से मेरे आके गले लगी कि जैसे उनकी जो खुशी की थी वो कोई इंतहा नहीं थी, और वो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए और दुआएं दे रही थी अपनी ज़बान में। पानी का ही ना देखें, जूते भी नहीं है बच्चों के पाँव में, गुर्बत का ये आदम है। और सड़कें देखे, फिल्टर प्लांट जैसे कि आपको पता है जारी है काम, और आज इंशाल्लाह फाइनल उसका पानी जो है ना निकाल दिया जाएगा, और बच्चे पानी भरने के लिए पहले एडवांस ही खड़े हो। तो ये देखें कितनी ज़रूरत है यहाँ पे पानी की दोस्तों। यहाँ पे मैंने आगे इतना बड़ा ढकर वाली में काम किया, लाहौर से 11 घंटे का सफ़र है लाहौर से यहाँ पे मौजूद है। इतना प्यारा लग रहा है, इसका कलर कितना प्यारा। डरो नहीं डर रहा है मेरे से। ये देखे कैसे, और ये देखे चिड़िया अगर देखे तो ऊपर बोल रही है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे, यानी कि फिल्टर प्लांट भी जो है वो लग रहा है, और साथ साथ मुझे मजा भी आ रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत है, ये तो दिल करता है इसको छू लें, बट ये हाथ नहीं लगाने दे रहा। थोड़ा करीब आया जरा इसके। नहीं ये हाथ नहीं लगाना दे रहे, ये डर दे। ये डर बाबा जी कह रहे डर रहा है, ये डर रहा है। पानी निकलती तो पीसो तुसी पानी इंशाल्लाह। सफाई मैंने खुद की, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा सफाई करके अच्छा सा पानी लगाते हैं ताकि बच्चे जब पानी भरने आए। बाबा जी ज़िद कर रहे थे कि झाड़ू मेरे को दे दो क्योंकि तुसी साढ़े मेहमान हो। मैंने कहा नहीं, सफाई हम खुद करेंगे। तो सफाई यहाँ पे कर दी गई, और अभी ये सड़क भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में सही हो जाएगी ताकि लोगों को पानी भरने में आसानी हो जाए। पूरे गांव के बच्चे यहाँ पे जमा हो गए, और जैसे वो अपने बर्तन लेके आए, जिस तरीके से वो आ रहे थे वो आप देखेंगे तो आप यानी कि एकदम शॉक्ड भी हो जाएंगे। वो इसलिए गांव वालों ने बड़ी मेहमान नवाजी भी की, चाय लेके आए बड़ी कड़क सी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने कहा गर्मी को गर्मी ही तोड़ती है, तो चाय पिए आप लोग। बच्चे अपने घर से चाय बना के लेके आए। चाय मजे की, इसका कोई जुर्म नहीं है, लेकिन यही बंदा इन्हों कैद करता है। फिल्टर प्लांट देनी थी, चाय थी सी। आज तो वैसे बाजी ये दूध सरकारी मिले है। तो फाइनली दोस्तों 2 माह के बाद मैं कामयाब हो गई हूँ एक वाटर फिल्टर प्लांट, वो भी आपकी मदद से लगाने में। तो वाटर फिल्टर प्लांट आपको दिखाते हैं, और फिर पानी बाहर से खोल के जब बच्चे पानी पियेंगे, मैं खुद भी पीऊंगी, देखते हैं पानी कैसा निकला है। पानी तो बड़ा मीठा निकला, जो कि नामुमकिन था इस इलाके में कि पानी निकलेगा, हमने निकाल लिया। तो आए चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमने कितना प्यारा वाटर बड़ा टैंक 1000 GLS गैलन का हमने जो है वो यहाँ पे टैंक लगाया है। ये इसका प्रॉपर फिल्टर प्लांट है। आए मेरे साथ, मेरे भाई भी मेरे साथ हैं जिन्होंने मेरे इस काम में बढ़ चढ़ के, दोनों भाइयों ने हिस्सा लिया। ये मेरे छोटे भाई हैं। और ये देखें, अगर ये देखा जाए तो ये गंदा पानी जो है उसको इस तरफ पे स्टोर कर रहा है, और ये साफ पानी क्लोजली दिखाए अगर मेरा कैमरामैन आपको, तो ये देखें ये बिल्कुल साफ सुथरा पानी इसके अंदर स्टोर हो रहा है। और ये गंदा पानी जो है सारा, ये सारा प्रोसेस है इसका, किस तरीके से इसको चलाना है। ये देखें यहाँ पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं, ये वोल्टेज भी अपने काउंट करता है। इसके लिए वहां पे लगाई गई हैं बैटरियां, और ये मुकम्मल सोलर के ऊपर लगाया गया। सोलर प्लेटें भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा बैटरियां जो है ना लगाई गई हैं। सोलर जो ऊपर लगाया छत के ऊपर, मुकम्मल सोलर पे किया ताकि
गरीब जो लोग हैं उनको बिल ना देना पड़े। इस टाइम 48 सेल्सियस है यहाँ पे, और मैं इस टाइम गर्मी से आपको क्या बताऊं, बात भी नहीं हो रही। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको देख के मन में जो खुशी आ रही है, जो लोगों के बच्चों के चेहरे पे भी आप खुशी देखेंगे पानी पीने की, वो तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, जो आप लोगों को दुआएं मिलने वाली। तो ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी, और ये गंदा पानी इस साइड पे खारा पानी स्टोर होकर बाहर को निकल रहा है। ये इसके वाटर फिल्टर प्लांट के प्लांट लगाए गए सारे, इसकी फिल्ट्रेशन हो रही है यहाँ पे, ये मुकम्मल इसका प्रोसेस हो रहा है जो कि चल रहा है। अब हम चलते हैं बाहर जहाँ पे हमने इसको, ये तो इसका टैंक है जिसमें ये स्टोर होगा खारा पानी एक साइड पे, उसका एक पाइप हमने ये देखें ये पाइप लगाया है जिससे खारा पानी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके कहाँ पे गिरता है। यहाँ से एक देखें, अगर क्लोजली आपको कैमरा मैन दिखाए तो एक ये देखें टैंक के साथ एक पाइप बाहर को लगाया गया है, इसके आगे वहां पे नलके लगाए गए जहां से लोग पानी भरेंगे। तो कितना साफ सुथरा प्लांट, दिल देख के खुश हो रहा है। तो आइए अब चलते, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। मैं आपको अपने एक और भाई से मिलवाती हूँ। ये दोनों भाइयों ने और जो इसमें मजदूर काम कर रहे थे, सब ने मिलके इस वाटर फिल्टर को कामयाब बनाया। ये बाबा जी हैं सबसे पहले पीके जिन्होंने मेरे साथ खुदाई की, ईंट लगाते हुए भी एक और बाबा जी, और ये दोनों आपको नजर आए, ईंट लगाने से लेकर पानी निकालने तक ये मेरे साथ रहे। और इन्होंने 50 रुपए भी वाटर फिल्टर प्लांट के लिए दिए हैं। तालिए क्या कहोगे? अल्लाह ताला को खुश रखे। अल्लाह ताला जो है ताकू जो है सऊदिया खिन मंजे साकू जो है प्लांट लगा देते ने, देखनी के बच्चे दुआ करने हठे वेले पानी जो भरना मैं दुआ करना अल्लाह ताला इन्हें कुछ है ये इतनी खरीद खट्टी है, इन्हें इतनी और इन्हें कुछ ज्यादा दे ढेर दे, क्यों जो ऐसा गरीब बंदे हैं मरदे पे जरासीम इन पानी दे विच, वो जरासीम जो है ऐसा पी साकू कीड़े बटुए ये तकलीफ है। ये शुक्र साकू ये जमीनी पानी कढ़ा के वाटर प्लांट लगा देते ने, सब लोग खुश। क्लैपिंग, सारे क्लैपिंग कर दें। ठीक है, ये बच्चे सारे क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। आए जी, अब पानी निकालते हैं। ये ताले हैं और ये फिल्टर प्लांट के लिए नए ताले मंगवाए गए हैं। ये देखें, अभी ये बाबा जी के हवाले करते हैं और एक कमेटी बनाई गई है जो इस वाटर फिल्टर प्लांट को चलाएगी। मान रहे हैं ये ना जी, ये वाटर फिल्टर प्लांट आज के बाद आपका हुआ, आपने सबको पानी पिलाना है। अल्लाह जज़ा देगी, अल्लाह ताला तो खुश रखे, अल्लाह ताला तो दे देवे, ये सारी नियामत जैसा को दी ने। थैंक यू यह शुक्राना थोड़ा सा अदा नहीं कर सकते। बस तालियां बजाओ बजाओ। चलो ये ले पकड़े। अच्छा एक मिनट ठहरे। अल्लाह ते को अच्छा सुरखुल ते को करे, अल्लाह ते को आज दे बुला करवा दे, अल्लाह ते को दे अल्लाह बाउन दे अल्लाह दिल की दे अपने वीर में भाई पानी पी नीचे बैठे बैठ अल्लाह ते को बाउन दे। अल्लाह कितने दे भले होया है। हाँ जी, की करो दे पुत्र सौदा ओ बंदा रह गए, पंछी जिया छोटी नडी नू है, पाए घर वाला मैदा बंदा रह गए करन रे, ऐसा फिक्र दे भले होते हैं। पानी पियो, निके निके एक बच्चा नू पानी पियो। क्या बात है। कदम कदम दे शुक्रिया। हाँ सजे हाथ चलो बच्चों को पानी पिलाओ। कोई एक और गिलास दे मुझे जरा। बच्चों को जब मैंने पानी पिलाया तो उनके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। इतने मासूम बच्चे कि देख के उनको तरस आ रहा था। बाल देखे उनके किस तरीके से, जो खारा पानी वो पी के उससे खारिश भी होती थी और किडनी का प्रॉब्लम तो था। गिलास भर भर के बच्चे पानी का पी रहे थे, यानी कि पानी मानो ऐसे था कि जैसे ये आबे हयात हो, उनकी ज़िंदगी इस पानी से जुड़ी हो। पानी इतना बड़ा सदका जारिया है, एक नेमत है अल्लाह ताला की,
और यहाँ पे उस दिन ऐसे था जैसे करबला है। इस तरीके से बर्तन लेके आए थे। बूढ़ी अम्मा जो हैं उन्होंने पानी पी के जो दुआएं दी। ये इनकी पोती है जो बीमार रहती थी, जिसको अक्सर डायरिया हो जाता था, और यहाँ पे अक्सर लोगों की शिकायत ये थी, ये सारे बच्चे जो हैं डायरिया से मुतासिर हुए थे और ऐसे क्लैपिंग कर रहे थे। और खुशी का एक वहाँ पे समा था, मेरे लिए बड़ी खुशी थी, क्योंकि ये नेक काम जो है अल्लाह ने मेरे से करवाया और आप लोग सारे साथ जुड़े। 50 रुपये से लेकर 500 रुपये से लेकर लाखों रुपए जो हैं लोगों ने दिए इस वाटर फिल्टर प्लांट में। आप इनकी गुर्बत का हशर देख लें। पाँव में जूते नहीं हैं, फटे हुए कपड़े हैं बच्चों के, लेकिन हम इनको कुछ और नहीं तो ज़िंदगी तो दे सकते हैं। और पानी जो है 70% हमारी बॉडी उसके ऊपर लाई करती है। 70% दुनिया में भी हिस्सा पानी का। और देखें, इतने बेचारे गरीब थे कि उनके पाँव में जूते तक नहीं थे, और ख़ुशी से सारे बच्चे जो है ना वो मासूम हंस रहे थे, पानी पी रहे थे। पानी आप लोगों की वजह से यहाँ पे मुमकिन हुआ। ऐसे 2-3 इलाके और हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी आंखें जो थी वो उस टाइम नम भी हो गई, इसलिए कि मुझे जब पता चला कि जानवर यानी कि गधे और कुत्ते और इंसान एक ही जगह पे पानी पी रहे थे। इस तरह की एक नदी, एक तालाब सा बना हुआ था जहाँ पे ये सारे लोग पानी पी रहे थे। अगर देखें तो ये बर्तन सारे मैंने नल जो हैं खोले, जब उनके अंदर पानी आना स्टार्ट हो गया और लोगों ने अपने बर्तन सबसे पहले रख दिए। देखें, बर्तन धोने के लिए उनके पास पानी नहीं, इतना खारा पानी है कि उससे उनके जिस्म के ऊपर दाने बन जाते हैं। और कोई अगर बीमार हो जाता है इस इलाके में, डगर वाली में अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए फिर ढूंढ के मीठा पानी कहीं से लाया जाता है, क्योंकि मरीज़ को सिर्फ मीठा पानी यहाँ पे पिलाया जाता है। और मैं तो उस दिन यकीन मानिए मेरी टीम भी जो थी वो भी साथ हैरान हो गई कि इस इलाके में आके काम किया है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें कितने सारे घर जो हैं यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये शिकागो वाले भाई साहब थे और सारी दुनिया जो मेरे साथ मिली। और स्ट्रॉन्ग उज़मा तो मैं खुद ही हूँ, और वाकई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि अगर लाहौर से 11 घंटे का सफ़र मैं एक खटारा बस के ऊपर तय कर सकती हूँ। देखें कितना छोटू है ना, देखें, ओ माय गॉड। जब इससे पानी पिया तो ऐसे पी रहा था, जा रही थी इधर को, बड़ी छोटी सी थी। मेरे हाल में ये तकरीबन कोई 2.5 साल की होगी, 2.5 या 3 साल। इसके पाँव पे सारी एलर्जी थी, बहुत मोटे मोटे दाने बने हुए थे, इसके सिर के अंदर दाने थे, क्योंकि वो खारा पानी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ऐसे कई वाटर फिल्टर प्लांट लगा सकें, लेकिन उसके लिए अगर आप लोग साथ जुड़ें, क्योंकि ये पानी की एक एक बूंद को तरसने वाले ये बच्चे थे। अम्मा देखें, ये माँ जी जो है ना ये बड़ी मासूम थी, मेरे साथ ही रहीं 42 सेल्सियस के अंदर। ये सारा दिन हमारे साथ रहीं, तकरीबन 5-6 घंटे इन्होंने हमारे साथ ही गुजारे, कि इनको यकीन था कि ये पानी जो है ना यहाँ से बहाल हो चुका है बस्ती डगर वाली में। तो ये अपनी छोटी सी पोती को अपने हमरा लेके आई थी, और जब मैंने देखा कि पौधे भी सूख रहे हैं तो मैंने फिर वहाँ से पौधों को भी पानी दिया। ये अनार का दरख्त था, इसको मैंने पानी लगाया। एक बेरी का दरख्त था, उसको भी पानी लगाया। ये मीठा पानी, क्योंकि खारे पानी से ये भी झुलस जाते, इसीलिए इसको भी मीठा पानी जो है ना वो लगाया गया। बाहर एक ऐसे है कि जैसे ईद हो, यानी कि ईद आती है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। यहाँ पे पानी की मुबारकबाद दी जा रही थी और सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे। बच्चे इस तरह की एक जो ट्रॉली होती है जिस पे यानी कि सामान ले जाया जाता है, सीमेंट बजरी, इसके अंदर ये अपने बर्तन रख के लेके आते हैं, क्योंकि काफ़ी भारी होती है वो कैनी वगैरह उठाने में, तो इसमें लेके आते। फिर मैंने हेल्प की कि मैं उठा के देखूं कितनी भारी है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है इन रस्तों के ऊपर चलना और पानी को लेके जाना। इस तरीके से ये बाल्टियाँ लेके आते हैं। आप देखें कि आपको कैसा लग रहा है ये समा, कितनी खुशी है। क्या इनके चेहरों पर आप खुशी ला सकते थे? कभी कोई किसी को ज़बरदस्ती हंसा सकता है? नहीं। इस तरह का पानी देखे, इतना साफ़ पानी निकला कि मिनरल वाटर भी इससे पीछे हो गया। पहले ये जो बोर था वो 150 पे जाकर रुक गया, और कुछ लोग जो बीच में थे जो कहते थे कि पानी के ऊपर भी सियासत हो रही थी, इन बच्चों को पानी ना मिले। वो कह रहे थे कि यहाँ पे कभी पानी निकल नहीं सकता। आप यकीन मानिए कि 15 दिन बोर यहाँ पे रुका रहा। तकरीबन 1.5 से 2 माह, पौने 2 माह लगे थे इस फिल्टर प्लांट को लगाने के लिए। 15 दिन के बाद फिर अल्लाह ताला ने करम किया और उसके बाद जो है वो पानी निकल आया। देखें, लोग हंस रहे थे, इतना खुश हो रहे थे सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब यहाँ पे इतने खुश थे कि जैसे इनकी ज़िंदगी जो है ना, इनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई कि अब आगे
हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशी से गुजरेगी। मेरी अपनी आवाज़ अगर देखें तो ये उस खारे पानी का ये पानी चेंज हुआ, उसका एक कमाल था कि जिसकी वजह से हम वहाँ से एक वायरस लेके भी वापस आ गए। दुआएं खैर की गई। इस वाटर फिल्टर प्लांट को अल्लाह की हमने स्पुर्द किया, अल्लाह की अमानत, कि ये अल्लाह ताला की अमानत है आप सब लोगों की, और अल्लाह ताला की तरफ से ये इन बस्ती वालों के लिए एक प्यारा सा छोटा सा तोहफ़ा था, जो कि ज़िंदगी भर के लिए, जो कि उम्र भर के लिए हमने दिया। इंशाल्लाह 5 से 6 साल तो इस फिल्टर प्लांट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल हमने सोलर जो प्लेटें हैं उसके ऊपर लगाया था। इसकी छत के ऊपर 10 सोलर प्लेटें रखी गई, जिसके थ्रू बिजली यानी कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बिजली वो खुद ही बनेगी, और उससे ये पानी जो है ना वो चलाया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस वाटर फिल्टर प्लांट की टाइमिंग कर दी गई, अब और बढ़ा दी गई है, रात 8 बजे कर दी गई है। इसलिए शाम को 6 से 7 बजे बंद करने का फ़ैसला किया गया था, क्योंकि इलाका भी थोड़ा सा इस तरह के जंगली जानवर को इस तरह की चीज़ ना निकल आए, बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। तो ये है वो हवा से आगे बस्ती डगर वाली, ये गिरदोनवा में अपना घर स्कीम भी हमने स्टार्ट की, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये हूँ मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा, और मेरे साथ जुड़े आप लोग, तो ये हुआ मुमकिन। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारा आपके साथ मिलके मकसद हुआ पूरा। ये था मेरा मकसद। इस इलाके में पानी मिलना नामुमकिन था, मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन भी था। लेकिन अल्लाह के आगे कोई भी चीज़ मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं। माशाल्लाह से पानी नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत हुई, पानी निकला। और अब देखें जानवर, अगर आप पीछे मेरा कैमरामैन घुमा के दिखा सके तो जानवर भी पानी पीने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। और बच्चे आप देखें, बच्चे तो हैं ही, देखें छोटे छोटे बच्चे पानी पी रहे हैं। तो मैं इस तरह के बड़े प्लांट लगाना चाहती हूँ, बड़ा काम करना चाहती हूँ। इसके लिए अगर आप उज़मा के साथ मिलें तो ये हम पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियां खारा पानी पी के बच्चों के अंदर हैं, जहाँ पे पेचिस लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, हम प्लांट लगाना चाहते हैं आप लोगों के ताउन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।